जब आप घरों पर होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि स्कूल का टाइम हो गया? घड़ी देखकर। आप सबको घड़ी देखना आता है? तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर हम जरा स्टार्ट करते हैं घड़ी के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, ये घड़ी। बहुत अच्छा। अच्छा इसका ये बताइए, इसका ये आकार कैसा है? गोलाकार, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? नंबर्स है और क्या है? हाँ। अच्छा सुइयों की संख्या कितनी है जरा देखकर बताइए। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए तीनों सुइयों का आकार, दोनों तीनों का साइज सेम है या अलग अलग है? हाँ, इसमें तीनों में कुछ सुइयां लंबी हैं और कुछ छोटी हैं। इसके अलावा एक सुई जल्दी चल रही है, बताएंगे सुई का नाम क्या है? जो सुई जल्दी चल रही है इसे हम कहते हैं सेकंड की सुई। अच्छा ये बताइए कि जो दो नंबर्स हैं इन नंबर्स के बीच में आपको मैं दूसरी घड़ी दिखाती हूँ। इस तरह से छोटे छोटे से खाने बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? यस सर। संख्या में कितने हैं? 4। हाँ। अच्छा ये बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 7। और आज हम यही पढ़ने वाले हैं घड़ी के बारे में, ठीक है? तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि घड़ी में नंबर होते कितने हैं। घड़ी में नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं घड़ी में नंबर होते हैं 12, 1 से लेकर 12। और हर दो नंबर्स के बीच में मैंने अभी आपको दिखाया था कितने खाने बने होते हैं? 4 खाने बने होते हैं। और हर एक खाना उससे क्या होता है? 1 मिनट में पता चलता है। एक खाने से हमको 1 मिनट के बारे में पता चलता है। यानी कि घड़ी जब आपकी नंबर्स के बीच में एक खाने से दूसरे खाने पर जाती है तो घड़ी की सुई कितना चली? 1 मिनट। तो इस तरह मिनट और घंटे और सेकंड आपने 3 नाम सुने। तो सुइयों का जो नाम है वो इसी आधार पर दिया गया है। चलिए मैं आपको सुइयों के नाम दिखा देती हूँ। जैसा कि एक सबसे छोटी सुई होती है, एक फिर उससे बड़ी सुई होती है, ठीक है? और फिर एक सुई उससे भी ज्यादा बड़ी होती है और जो बहुत जल्दी टिक 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 चलती जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेकंड की सुई। कैसे? वेरी गुड। उससे जो थोड़ी सी छोटी होती है उसे हम कहते हैं मिनट की सुई। और जो सबसे छोटी होती है उसे हम कहते हैं घंटे की सुई। हाँ, उसे हम घंटे की सुई कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कितनी सुइयां हैं घड़ी में? 3। पहली हो गई सबसे छोटी वाली घंटे की सुई, फिर उससे बड़ी वेरी गुड, और जो सबसे बड़ी होती है वो, और जो जल्दी चलती है वो कौन सी है? बहुत अच्छा। सारे बच्चों को नहीं समझ में आया अभी? देखिए एक बार फिर से। जो सबसे बड़ी सुई है जो जल्दी चलती है उसे हम कहते हैं सेकंड, ठीक है? और उसके अलावा जो 2 सुइयां हैं उनमें जो सबसे छोटी वाली है वो है घंटे की सुई और जो बड़ी सुई है वो मिनट की सुई। लेकिन अभी क्या होता है जो सेकंड की सुई है ये आपको हर घड़ी में दिखाई नहीं देती है, सिर्फ ये 2 ही सुइयां आपको दिखाई देती हैं क्योंकि समय का जो निर्धारण है वो इन्हीं 2 सुइयों के आधार पर किया जाता है। अब हम समय देखना सीखेंगे कि कैसे आप समय बता पाएंगे, क्योंकि सारे बच्चों को तो नहीं पता ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने पेरेंट्स से पूछते होंगे कि मम्मी कितना टाइम हो गया, पापा कितना टाइम हो गया, लेकिन आपको खुद से आना चाहिए कि टाइम कितना हो रहा है ताकि आप समय पे अपने काम कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं घड़ी देखना। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है? आप घड़ी में देखेंगे अगर हम ध्यान से तो हर एक नंबर पे आप देखेंगे कुछ लिखा हुआ है। यस मैम। बताइए सिवा क्या लिखा हुआ है? हाँ वेरी गुड। ये क्या लिखा है? 5। अच्छा लक्ष्मी आप बताइए ये 2 पे क्या लिखा हुआ है? 10। वेरी गुड। इसी तरह से 3 पे क्या लिखा है? 30 मिनट। बताइए 30 मिनट। बहुत अच्छा। ये क्या लिखा है? 15 मिनट।
जाते हैं, यानी कि बीच में होते हैं कितने का गैप होता है 5 मिनट का, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था हर एक खाने का मतलब क्या होता है 1 मिनट। तो जब आप एक नंबर से दूसरे नंबर की ओर जाते हैं तो 5-5 मिनट बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से एक पे जब भैंस हुई तो क्या हुआ 5 मिनट, और जब वही संख्या सुई आई 2 नंबर पे तो क्या हो गया 10 मिनट। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे हम लोग समय का निर्धारण करेंगे। आप सब भी अपनी कॉपी में एक एक घड़िया इसी तरह बना लीजिए, क्योंकि आपको भी करके दिखाना होगा अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने कि देखिए मैंने आपको मिनट की सुई बताई थी, अब मिनट की सुई है अगर 12 पे, ठीक है बच्चों, और घंटे की सुई है 2 पर, जो कि आकार में है छोटी। तो ये घंटे की सुई है ना, और ये है मिनट की सुई। तो देखिए बच्चों, जब घंटे की सुई जिस संख्या पर होती है और मिनट की सुई होती है 12 पर, तो कितना समय हो जाता है 2। इसको हम बोलेंगे 2, क्योंकि छोटी सुई घंटे की सुई कहाँ पर है 2 पर है। तो कितना बजा 2। कितना भी, मैं अभी आपको पूर्ण समय के बारे में बता रही हूँ 2, 3, 4, लेकिन इसके लिए जो मिनट की सुई है उसका 12 पर होना अनिवार्य है। ये सुई 12 पर होगी, छोटी सुई अलग अलग जगहों पर जाएगी। जैसे 2 पर आई तो 2 बज गया। अब इसके आगे अगर यही सुई 3 पर आ जाए तो कितना बजेगा 3। वेरी गुड। अब आप देखिए इसको, अब बज गया 3। अच्छा, अब मुझे नावेद बताएंगे कितना बज रहा है। नावेद बताइए जरा। 4। बहुत अच्छा, कितना बज रहा है ये 4। नावेद ने बहुत अच्छा बताया है। अब हम मुझे बताएंगे मानसी कितना बज रहा है। 7। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। इसके बाद आप बताइए बेटा, ये अभी कितना बज रहा है 10। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। मुझे लग रहा है आप सबको समझ में आ रहा होगा। अभी ये बज रहा है 10। ये तो आपने मुझे समय बताया, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे। अगर 10 बज रहा है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप इस तरह से 10 लिखिए, और 10 के बाद इस तरह से इसको बोलते हैं कॉलन, तो 2 डॉट लगाइए और 0 0। इसका मतलब क्या हो रहा है 10। और हिंदी में इसको हम किस तरह से लिखेंगे 10 बजे। कितना बज रहा है 10 बजे। तो इस तरह से आप समय को दिखा सकते हैं लिखकर। अब हम बात करेंगे कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि 2 नंबर्स के बीच में यहाँ पर 4 इस तरह से आपको मैंने दिखाया बॉक्स होते हैं। हाँ, तो हर एक लाइन में जितने यहाँ बॉक्स होते हैं उसका मिनट मतलब क्या होता है 1 मिनट। और ये एक नंबर हो गया तो नंबर को मिला के हो गए 5 मिनट। यानी घड़ी यहाँ से यहाँ तक आई, उसमें 4 मिनट की दूरी तय की, उसके बाद इस नंबर तक आते आते 1 मिनट और हो गए, यानी टोटल हो गए 5 मिनट। एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का गैप कितने मिनट का हो गया 5 मिनट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सुई यहाँ पर है तो 5 मिनट, 2 पर है तो 5 के और 5 जोड़ेंगे तो कितना है 10 मिनट। बहुत अच्छा। फिर 3 पे आई तो 4 पे आई तो 20। बहुत अच्छा। 5 पे आई तो 25 और 6 पर आई तो 30। जिसे हम और क्या कहते हैं, अगर 4:30 हो रहा है तो इसे हम और क्या कहेंगे 4:30, जिसके बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगी। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम मिनट और घंटे को दिखा सकते हैं। अब आप बताइए कि घंटे में कितने मिनट होते हैं। देखिए जितनी देर में छोटी जो घंटे वाली सुई है वो पूरा एक चक्कर लगाती है, उतनी देर में मिनट वाली सुई कितनी बार घूमती है 60 बार। 1 घंटे में कितने मिनट हो गए 60। 1 मिनट में घंटे में हो गए 60 मिनट। इसी तरह से 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जितनी देर। हाँ, इसमें क्या होता है कि जब ये मिनट वाली सुई जितनी देर में ये 1 मिनट घूमती है, जो जल्दी जल्दी वाली सुई है सेकंड वाली, वो 60 मिनट में 60
भाई सभी लोग। अब मानसी आइए। आप मुझे 8 बजाकर दिखाइए। ये हो गई घंटे की सुई। मिनट की सुई कहाँ जाएगी? 12 बजेगा, क्योंकि तभी बजेगा वो नंबर 8 पे। अगर 8 बज रहा है तो जब मिनट की सुई 12 पर होगी, ठीक है, यानी जब 12 पे मिनट की सुई होगी और बाकी नंबर्स पे जो भी होगा तो वही टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आप भूल गई थी, मिनट की सुई कहाँ पर होनी चाहिए? 12 पे। अब नहीं भूलना है ना। चलिए आइए नावेद आप आइए। चलिए अब आप मुझे 6 बजाकर दिखाइए जल्दी से। ये हो गई घंटे की सुई। वेरी गुड। मिनट की सुई होगी 12 पर। कितना भी बजे बच्चों ध्यान रखिए, 1 बजे 2 बजे, बहुत अच्छा करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये कितना बज रहा है? 12। एक देखिए मिनट की सुई का 12 पे होना जरूरी है, आपको दूसरी सुई पे ध्यान देना है। मिनट की सुई हमेशा 12 पर ही रहेगी, दूसरी सुई पे ध्यान देना है। दूसरी सुई कहाँ पर है? ये 3 पे है ना? ये वाली सुई हमेशा 12 पर ही रहेगी, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें देखिए कितना बज रहा है? हाँ, तो इस तरह से ये वाली सुई मिनट की 12 पर है। अब ये सुई 1 पर है तो 1 बजा, 2 पर होगी तो 2 बजा, 3 पर होगा तो 3, 4 पे होगा तो 4। इसी तरह से घंटे की सुई घूमती रहेगी और जहां जहां जाएगी जिस नंबर पे उतना समय होता जाएगा। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम, आपने सुना है 12:15, 12:02, ये कैसे हम पढ़ते हैं, हाँ 4:30 कैसे हो रहा है, हम इन समय के बारे में आगे आपसे बात करेंगे। अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा?